आगामी चुनाव में बंगला बगीचा भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार हो। सिर्फ बंगला बगीचा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है शहर में। इसको लेकर अभी भी देखा गया था सीएम के समय विरोध की सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली थी। ऐसे में क्या लगता है कैसे इसको भुना पाएगी? मैं जानना चाहूंगा अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितनी पार? 150 पार। पहले 200 था, अब 150 क्यों? और भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी देगी ये हमारा संगठन तय करता है, और जो संगठन तय करता है उसको सब लोग मानते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगभग 55 साल 60 साल राज किया है। उन 60 सालों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के ये 18.5 साल भारी पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है, व्यक्तित्व तो सिर्फ नाम का होता है। और बहनों का तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2003 के बाद जब हमारी उमा भारती जी की पहली सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी को बहनें वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मिशन 2023, सीधी बात सीधे सवाल। प्रदेश हलचल का खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में आज मुलाकात कराएंगे नीमच के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है राकेश पप्पू जैन से। बातचीत करेंगे क्या कुछ विधानसभा की तस्वीरें कहती हैं और अब की बार प्रदेश में किसकी सरकार और कौन बनेगा सरकार, क्या होंगे जनता के चुनावी मुद्दे। चलिए सबसे पहले मुलाकात कराते हैं राकेश जी पप्पू जैन। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका नमस्कार। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितनी पार? 150 पार। पहले 200 था, अब 150 क्यों? 150 इसलिए है कि जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने 150 सीटें तो हम पक्का जीत ही रहे हैं, हो सकता है हम 200 तक भी जीत सकते हैं। क्या नीमच की दावेदारी की बात करी जाए तो नीमच में कई दावेदार हैं। विधायक दिलीप सिंह परिहार हैं, महेंद्र जी भटनागर हैं, बात की जाए अगर तो पवन पाटीदार हैं। एक नाम राकेश पप्पू जैन का भी सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें दावेदारी में आपको बताया जा रहा है। क्या आप अपने आप को दावेदारी पार्टी मौका देती है तो क्या लगता है क्या चुनाव जीत पाएंगे, क्या तस्वीरें रहेगी? आपने जो नाम लिए हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी देगी ये हमारा संगठन तय करता है, और जो संगठन तय करता है उसको सब लोग मानते हैं। क्या लगता है चुनावी मुद्दा जनता भाजपा को क्यों पसंद करेगी? 15 साल और देखा जाए तो 20 साल भाजपा के, तो 15 महीने जो हैं वो कांग्रेस की सरकार के। क्या लगता है क्या जनता के बीच क्या पसंद जा रहे हैं, क्या रुझान है जनता का? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगभग 55 साल 60 साल राज किया है। उन 60 सालों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के ये 18.5 साल भारी पड़ते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जनता का स्तर उठाने का अगर किसी ने काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसने जन कल्याण की योजनाएं चलाई है। लाडली बहना को लेके बात करें, गैस सिलेंडर को बात करें, कांग्रेस भी, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि रेवड़ी है ये फ्री की योजना है, रेवड़ी है। शिवराज जी वचन पत्र में लगातार रेवड़ी जो बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनता में कुछ जो लोग उनका कहना आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। ऐसे में लाडली बहना और गैस सिलेंडर को लेकर आप क्या मानते हैं? आप एक बात को समझिए, आयुष्मान कार्ड भारत सरकार ने बनाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनाए। उन किन लोगों के लिए बनाए? जिनका जीवन स्तर नीचे है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सब लोगों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती है। क्या उनको नहीं देना चाहिए चिकित्सा सुविधा? देना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। आज मान लो गैस की हम बात करें, उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने चलाई, तो आज उज्ज्वला योजना में कौन बहनें शामिल हैं? वही बहनें शामिल हैं जो झुग्गी बस्ती में रहती है, गरीब वर्ग के, दिन मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। तो उनका जीवन स्तर कैसे उठेगा? अगर उनके जीवन में अगर कोई भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार सहयोग नहीं करे तो निश्चित रूप से वे अंतिम पंक्ति में बैठे रहेंगे। उनको समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए ये सुविधाएं दी जा रही है। कमलनाथ जी ने अभी सभा करी थी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने जो लाडली बहना और गैस की बात कर रहे हैं वो उन्होंने वचन पत्र में लेगा, इसलिए शिवराज सरकार करी, कहीं ना कहीं श्रेय वो ले रहे हैं। नहीं, वो आप खुद देखिए। मैंने भी सुना, समाचार पत्रों में पढ़ा कि कांग्रेस 1500 रुपये हम बहनों को देंगे ऐसे फॉर्म भरा रही है। अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके 1.5 साल का जो सरकार बनी थी वे किन वादों पे बनी थी? उन्होंने कहा था हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, उन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, और उन्होंने कहा था बहनों को स्कूटियाँ देंगे। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो जनता के पास किस मुँह से जा रहे हैं? जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी।
जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई, नीमच से इसका शुभारंभ किया गया, रक्षा मंत्री के साथ में सीएम साहब आए। जन आशीर्वाद यात्रा 44 विधानसभा में जाएगी, लेकिन दूसरी और तीसरी विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा विवादित होगी। जावत की बात करें तो भाजपा 2 गुटों में चलकर उनके सामने आपने देखा होगा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के साथ में हाथापाई की तस्वीर आई। मनासा की बात करें तो वहां पे लोगों ने पथराव कर दिया। क्या लगता है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं या विरोध यात्रा निकाली जा रही है? ये जन आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही है मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे नीमच जिले के अंदर जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिसका शुभारंभ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा कौन राजनीतिक दल निकाल सकता है? वही जनता के पास राजनीतिक दल जा सकता है जिसने जनता के लिए कुछ काम किया हो, विकास के काम किया हो। और बात आप नीमच जिले की कर रहे हैं तो जावद में इस तरह की कोई भी वाकया नहीं हुआ। छोटा मोटा बड़ा राजनीतिक दल है, बातचीत होती रहती है, कोई उसका कोई ये नहीं है कि। लेकिन मनासा में तस्वीरें पथराव की आई थी, मैं खुद वहां पर घटना पर मौजूद था। जिस समय हमारा रथ रुका तो उस गांव के अनेकों लोगों ने वहां पर स्वागत किया, पुष्प वर्षा करी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उग्र रहते हैं या किसी के कहने से या वर्गलाने से उन्होंने ये कार्य किया है तो निंदनीय है। नहीं, लेकिन वीडी शर्मा जी ने कहा कांग्रेस के शरारती गुंडे थे, लेकिन जहां देखा जा रहा दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मनासा चावला जी के गुट के भी थे। मतलब वहां पे भी भाजपा का आपसी नाम, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, तो फिर कांग्रेसी गुंडे तो भाजपा कैसे शामिल हो गए? क्या मनासा में भी भाजपा 2 गुटों में बढ़ चुकी है? इस मुद्दे पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने अपना बयान दिया है, इसलिए मैं इस पर कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। क्या लगता है, नीमच की स्थानीय बात करें, नीमच विधानसभा की, आम लोगों की भी जनता का मूड जानते तो नया चेहरा चाहिए। भाजपा अगर दोबारा उससे, सरकार भाजपा की पसंद है लेकिन चेहरे से नाराजगी काफी देखी जा रही है। क्या आप लोग भी जा रहे संगठन से आपकी बातचीत हो रही है, क्या इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? अगर दोबारा उसी चेहरे को रिपीट किया गया तो क्या भाजपा जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है, व्यक्तित्व तो सिर्फ नाम का होता है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेके, राष्ट्र चिंतन को लेके, राष्ट्रीय विचारधारा को लेके जनता के पास जाएगी और देश के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को भी पार्टी अवसर दे, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। नीमच विधानसभा की अगर बात करें पप्पू जी, तो नीमच में चुनाव जीतने के लिए बताया जाता है कि शहर जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है, चाहे भाजपा या कांग्रेस हो। शहर जिसको जिताएगा वही विधानसभा में परचम लहराएगा। क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलता है या भाजपा को टिकट मिलता है तो क्या अहम मुद्दे जिनसे जनता भाजपा को फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद 20 साल बाद नीमच में बनी थी, जब मुझे नगर के जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जिस जगह पर आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, इस गांधी वाटिका के क्या हालात थे, आज किस स्थिति में गांधी वाटिका है, आप स्वयं देख सकते हैं। नीमच की बड़ी बंगला बगीचे की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका ने किया है। प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हमने किया है, रेलवे अंडरब्रिज बनाने का काम किया है, शहर में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। शहर की पानी की समस्या, नीमच के नगरपालिका के इतिहास में मेरा कार्यकाल जो ऐसा रहा है जिसके अंदर हमने 1 रुपए का पानी नहीं खरीदा। लेकिन अभी अगर नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका की जिम्मेदार लगातार सुर्खियों में है, चाहे बंगला बगीचा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, जाजू सागर डैम की बात हो। इसको किस तरीके से बुनाएगी? कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, आपको एक बात मैं जानकारी दे दूं कि अभी नवगठित नगरपालिका का 1 साल हुआ है। 1 साल का समय समझने में लगता है। जब नई परिषद बनती है तो उसको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी लेकिन हर सम्मेलन, चाहे वो एमओएस की बात हो, कोई भी सम्मेलन लगातार विवादित होते चले जा रहे हैं। जाजू सागर डैम की बात करें, किसी भी मामले में देखा जा रहा है। बंगला बगीचा की अगर बात करें, क्या लगता है आगामी चुनाव में बंगला बगीचा भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार हो, सिर्फ बंगला बगीचा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है शहर में। इसको लेकर अभी भी देखा गया था, सीएम के समय विरोध की सोशल मीडिया पर चर्चाएं चली थी। ऐसे में क्या लगता है कैसे इसको भुना पाएगी भाजपा? बंगले बगीचे के अंदर निवासरत 1000 फीट तक से लेकर 3000 तक के भूखंडधारी हैं, वो अपना व्यवस्थापन करा चुके हैं और जिनको और कराना है वे भी करा सकते हैं। न्यूनतम शुल्क पर व्यवस्थापन का कार्य हो रहा है। सिर्फ जो बात आ रही है सोशल मीडिया पे, वे 5000 से अधिक वर्ग फीट भूमि की बात कर रहे हैं। और वो जो संशोधन होना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस का 1.5 साल भी देखा है। कांग्रेसी लोगों से मेरा प्रश्न है कि भैया आपको 1.5 साल दिया था, आप अगले बगीचे की बात किस मुंह से कर रहे हैं? आप संशोधन करा लेते 1.5 साल में, हमने तो किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये संशोधन जो भी है, जनता के हित में जो निर्णय होना है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्या लगता है चेहरा सीएम रहेंगे या कोई नया आएगा इस बार? यह सब केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है।
मैं इस संबंध में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। क्या लगता है लाडली बहना का कितना बड़ा इफेक्ट आएगा? मतलब अभी जो देखा जाता है महिलाओं में अगर बात करें तो लाडली बहना मतलब कहीं न कहीं भाजपा सरकार का दाव कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? आम जनता के बीच जा रहे महिलाओं का रुख क्या है? देखिए, पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह पर मोहर लगाना चाहती है, भाजपा को विजय से दिलाना चाहती है। और बहनों का तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि 2003 के बाद जब हमारी उमा भारती जी की पहली सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी को बहनें वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है। और आज जो लाडली बहना योजना है, ये उनके जो राशि जो दी जा रही है उनके जीवन में कहीं न कहीं उपयोगी होगी और सब बहनें चाहती हैं कि हमारे मामा की सरकार दोबारा बने। पप्पू जी, तीखा है लेकिन सच सवाल है, सीधी बात करेंगे, आपसे घुमा के नहीं करेंगे। ऐसा बता रहे कि पप्पू जैन को टिकट तभी मिलेगा जब जावद या मनासा में किसी का टिकट करेगा, क्योंकि तीनों सामान्य उम्मीदवार हैं। ऐसे में पप्पू जैन को टिकट मिलना है, नीमच से सामान्य उम्मीदवार को मिलना पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है किसी का टिकट कटेगा या किन चेहरों को प्राथमिकता मिलेगी? ये संगठन का निर्णय है किसको अवसर दे और किसको अवसर नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कुछ बिंदुओं पर प्राथमिकता रहती है कि सीट जीतना भी है और यहाँ पर उन चेहरों को भी अवसर देना है जो पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर टिकट देगी। ये सारे चीज़ों के जो निर्णय हैं वो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे होना है। नहीं, इस बार बता रहे कि 200 से 150 पार का दावा आ गया, मतलब भाजपा एक भी सीट खोना नहीं चाहती, सिर्फ भाजपा को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? सारे बिंदु चुनाव में देखे जाते हैं, ये बात सही है। चुनाव तो चुनाव है और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। बोलते हैं कि हर आदमी जो होता है टिकट की दावेदारी में ऊपर इस नेता का खास होता है, कोई तोमर साहब का खास होता है, कोई किसका खास होता है। आपके ऊपर कोई पहुंच है, आप मतलब संगठन ही मानते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का खास हूँ और संगठन ही जो तय करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। जैसा कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता जो हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है पबराके जी पप्पू जैन थे, जिन्होंने पहले भी नगर पालिका में जीत का परचम लहराया था। विकास के दावे करे तो विकास की तस्वीरें शहर में बदलती हुई दिखाई देती है। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी भी अपना सर्वे करा रही है। और साथ साथ बता दें कि जो अंदर खानों की खबर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार देख रही है। ऐसे में देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में नीमच में किसको दावेदार बनाया जाता है और क्या भाजपा परचम लहराती है या फिर कांग्रेस पार्टी परचम लहराती है।